अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वह हम सब के लिए आइडियल है, उसवा है, नमूना है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई करती है। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया है, बच्चों की अगर दीनी तरबियत करनी है तो इस ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें और आपको क्या सिखाती है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐ बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूँ। बच्चों की दीनी तरबियत कैसे करनी है, बच्चे के ज़हन व दिमाग में दीन और इस्लाम की बातें कैसे बैठानी है और क्या बैठानी है, प्यारे नबी की हदीस आप अपने सामने रखें। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं कुछ बातें तुमको सिखाता हूँ। 6 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाई। पहली बात, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम हमेशा अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रहो, हमेशा तुम्हारे ज़हन व दिमाग में अल्लाह होना चाहिए कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। ग़ज़वे बद्र के मौके पर सहाबे किराम ने अगर बद्र के मैदान में जा कर के दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर सफ़ आरा हुए थे तो मकसद ये नहीं था कि दौलत हासिल हो जाएगी, मकसद ये नहीं था कि वहाँ जा कर के अपने पावर का, अपने ताकत का वो उनके सामने मुजाहरा करेंगे। मकसद था अल्लाह तबारक व तआला के दीन की हिफाजत का, मकसद था अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी का। और इस मकसद के तहत जब बद्र के मैदान में गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत भी की। प्यारे नबी ने फरमाया कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। दूसरी बात आपने फरमाया कि ऐ बच्चे सुनो, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को तुम अपने सामने पाओगे। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे, यानी उसकी नुसरत, उसकी मदद तुम्हारे सामने होगी। बद्र के मैदान में सहाबा पहुँचते हैं, 313 की तादाद है, 313,000 पर गालिब कैसे हुए, उसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद थी। फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने भेजा था। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह को याद करने वाले बनोगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे सामने होगी। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ बच्चे, इदा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, जब सवाल करना हो, मांगना हो तो किसी और के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो। चौथी बात आपने सिखाई कि ऐ बच्चे, इदस्तान तफस्तईन बिल्लाह, जब मदद मांगनी हो तब भी अल्लाह से मांगो, सवाल करना तो अल्लाह से, मांगना भी तो अल्लाह से। और पाँचवीं बात आपने फरमाया कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, एक बात याद रखो, वालम अन्नल उम्मा लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, अगर पूरी दुनिया मिल करके तुमको फ़ायदा पहुँचाना चाहे, पूरी दुनिया मिल करके तुम्हारा फ़ायदा करना चाहे, लम यनफ़ऊक, कुछ भी फ़ायदा तुमको नहीं दे सकती है, इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, पूरी दुनिया मिल करके तुमको नफ़ा पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकती है, मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्से के अंदर लिख रखा है। और फरमाया, छठी बात आपने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, वालम, और जान लो, व इन इज्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, अगर पूरी दुनिया मिल करके तुमको नुकसान पहुँचाना चाहे, तुम्हारा नुकसान करना चाहे, ज़र्रा बराबर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। नफ़ा का मालिक अल्लाह है, नुकसान का मालिक अल्लाह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के सफ़र में मक्का से मदीना की तरफ निकलते हैं, आपके उस पूरे सफ़र का एक मंजर और एक वाक़या ये भी है कि सुराका बिन मालिक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकलता है, यहाँ तक कि करीब भी पहुँच जाता है, खंजर लिए हुए है, नेज़ा लिए हुए है, वार करना चाहता है, मारना चाहता है, करीब भी पहुँच गया। बड़ी कोशिशें भी की, एक मरतबा ट्राई किया, दूसरी मरतबा ट्राई किया, तीसरी मरतबा, लेकिन बराबर नाकाम रहा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पूरी दुनिया मिल करके तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पूरा अहले अरब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तलाश में था, लेकिन कोई ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सका। प्यारे नबी ने फरमाया रुफ़ियतिल अक़लाम वजफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिया गया है, सहीफ़े खुश्क हो गए हैं, मुक़द्दर तकदीर लिखी जा चुकी है। ये 6 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को सिखाई। आप इन 6 बातों को भी अपने बच्चों के ज़हन दिमाग में बैठाइए उनके, और इन 6 बातों का ताल्लुक़ आप देखेंगे, इन 6 बातों का ताल्लुक़ जो है वो अक़ीदे तौहीद से जा करके मिलता है। अपने बच्चों के ज़हन दिमाग में इन 6 बातों को आप बैठाइए। अल्लाह हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।